अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS403 सीरीज़ का लेक्चर नंबर 36 एंड 37 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो अब जो ये लेक्चर्स आ रहे हैं ये बहुत ही ईजी हैं। इन्हें मतलब कुछ टॉपिक्स होते हैं छोटे छोटे, तो आप इनको भी ध्यान से देखा करें। इनमें मतलब शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा बन जाते हैं बस, और लॉन्ग जो बनने थे वो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स जो करवाए हैं उनसे ही आते हैं। आज के लेक्चर में हमने हैशिंग एल्गोरिथम और क्लियर हैंडलिंग, जबकि पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था और आज के लेक्चर में भी हमने ये इसी पर भी बात करनी है। अ हैश फंक्शन इज अ कंप्यूटर ऑन सम एट्रीब्यूट्स ईच रिकॉर्ड, मतलब जो भी रिकॉर्ड है, मतलब हैश फंक्शन वो होता है जिसमें हम कुछ भी अपना रिकॉर्ड वगैरह जो हम कंप्यूटर में मतलब उसके अंदर सेव कर सकते हैं। द रिजल्ट ऑफ फंक्शन स्पेसिफिक इन विच ब्लॉक ऑफ द फाइल रिकॉर्ड शुड बी प्लेस, तो वो वहाँ पर मतलब उस जगह पड़ी रहती है। हम इनको यहाँ पे लिखा हुआ ऑल ऑफ द सर्च कीज वैल्यू, हम इनको कीज वैल्यू के ज़रिए इनको सेव करते हैं। जैसे आप ये वाली एग्जांपल देख सकते हैं, ये वाली देख सकते हैं, ये वाली इट हैज़ टू कीज I and J मैप ऑफ द सेम एड्रेस बिकॉज HKI। साथ में आपको ये पता चलूँ कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है ये वाला, तो आप इसको लाजमी ज्वाइन करें ताकि आपकी हेल्प हो सके। और इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला हुआ है, तो आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर लें। कोई भी हेल्प की ज़रूरत हुई तो आप कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूँगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है हैश फंक्शन। हैश फंक्शन क्या आता है? अ गुड हैश फंक्शन गिव्स एन एवरेज केस लुकिंग दैट इज़ अ स्मॉल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द नंबर ऑफ सर्च कीज। हैश फंक्शन के जो मतलब बता रहे हैं कि हैश फंक्शन एक गुड फंक्शन होता है जो हमें देता है कि हम एवरेज केस लॉग स्मॉल कांस्टेंट इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ सर्च कीज, मतलब हम कीज को इस तरह हैश करें कि हम उनको सर्च करें तो वो हमें मिल सके। मैं अब आगे आपको अभी बताऊंगा। हैश एक्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स, नो इंडेक्सेस टू सर्च, मेंटेन वेरी फास्ट डायरेक्ट एक्सेस, इनसफिशिएंट sequentially access use when direct access। यहाँ से हम इसको सर्च करके पेंट है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मतलब हम इसका किस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। पेंट ऐप तो आई थिंक हर लैपटॉप या पीसी में आपके पास होती है। तो मतलब कहने का ये है कि हमने सिर्फ एक ग्राफ बनाना होता है और सिर्फ ये बताना होता है मतलब कि हम किस तरह जल्दी से जल्दी कोई भी चीज़ को एक्सेस जल्दी से जल्दी कर सकें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैनवास, हम ब्रश, मेन्यू। कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर वो छोटे छोटे स्क्वायर बना दें, जैसे ये बन नहीं रहा अभी, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या है, ये हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। अब हम इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 5, इसके अंदर 8, इसके अंदर 2, इसके अंदर 1। अब ये क्या चीज़ है कि हम कोई भी चीज़ को जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। हमें पता होगा ये कहाँ पे पड़ा, 5 नंबर, 8 नंबर कहाँ पे है, 2 नंबर कहाँ पे है, 1 नंबर कहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमें पता होने के लिए नो इंडेक्स सर्च मेंटेन वेरी फास्ट डायरेक्ट एक्सेस, हम जल्दी से उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं कि ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे और ये कहाँ पर पड़ा है। आगे हम बात करते हैं मैपिंग फंक्शन। मैपिंग फंक्शन कहता है द डायरेक्ट एड्रेस अप्रोच रिक्वायर दैट फंक्शन HK and 1-to-1 mapping from the each of the integer the k of each of integer 1 to m के 1-to-1 रिलेशनशिप आपको पता है कि एक स्टूडेंट है वो एट अ टाइम एक ही यूनिवर्सिटी में जा सकता है, तो ये हमारे पास 1-to-1 रिलेशनशिप होता है।
वन टू मैनी रिलेशनशिप, एक स्टूडेंट उसने काफ़ी सारी बुक्स पढ़नी, ये वन टू मैनी रिलेशनशिप होगी। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप मतलब इसमें मैपिंग में हमें ये बता रहे हैं कि अब हमने मैपिंग कैसे करनी है। जैसे मैं अभी आपको ऊपर बता कर आया था, तो इसी तरह मतलब पेंट के ज़रिए हम उनको कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हैंडलिंग ऑफ क्लिएंट। हैंडलिंग ऑफ क्लिएंट क्या है कि हमारे पास एक ये है डिब्बा, इसको आप स्क्वायर टाइप कह सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये पीसीज है, आप कह दें ये 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास हैंडलिंग ऑफ क्लिएंट बन गया कि जो भी चीज़ इसके अंदर है आप बता सकते हैं, कोई भी इसके अंदर है, इसके अंदर आप सेकंड में उसको एक्सेस करके बता सकते हैं कौन सी हैंडलिंग किस चीज़ में मतलब की जा रही है। इसमें हमारे पास है चेनिंग, ओवरफ्लो एरियाज, रीहैशनिंग, यूजिंग नेबर स्लॉट्स, क्वाड्रिक प्रोबिंग आ जाती है और रैंडम प्रोबिंग आ जाती है। अब चेनिंग हमारे पास क्या होता है, वन सिंपल स्कीम क्लेम ऑल द क्लिएंट लिस्ट अटैच टू द अप्रोप्रिएट स्लॉट। कि अब जैसे हमने ये बनाया था स्लॉट, अब ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, मतलब ये एक दूसरे के साथ अटैच है। तो ये इसमें चेनिंग बता रहे हैं कि एक चेन की शक्ल में वो उसके साथ अटैच है। रीहैशनिंग, रीहैशनिंग स्कीम यूज टू सेकंड हैशनिंग ऑपरेटर, मतलब कि जो हैशिंग आप लगा रहे हैं उसी को एक और हैशिंग में आप कन्वर्ट कर दें, कह सकते हैं सेकंड हैशनिंग। तो ये हमारे पास आ जाता है रीहैशनिंग। लीनियर प्रोबिंग, वन ऑफ द सिंपलेस्ट रीहैशिंग, कि जो हम रीहैशिंग करते हैं उसके सिंपलेस्ट में 1 + -1 क्लिएंट लुक इन द नेबर स्लॉट इन द टेबल, के जो टेबल मतलब नेबर क्या बात कर रहे हैं कि जो उसके साथ अटैच है, फिर दूसरा है, फिर दूसरा, हम उसको देख सकते हैं स्लॉट के जरिए, टेबल को देख सकते हैं। ये हमारे पास लीनियर प्रोबिंग आ जाता है। जैसे आप ये देख सकते हैं, इसी एग्जांपल के आप समझ, के है, जे है, आई है, ये अब क्या है, ये इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब आप इनको देख भी सकते हैं और ये सारे एक दूसरे के साथ मतलब मिले भी हुए हैं, तो आप चेनिंग भी शक्ल इनको कह सकते हैं, एक चेन की शक्ल में बने हुए। क्लस्टरिंग, लीनियर प्रोबिंग इज ऑब्जेक्ट इज क्लस्टरिंग फिनोमिना। लीनियर प्रोबिंग जो हम अभी ऊपर पढ़ के हैं, ये क्लस्टरिंग फिनोमिना भी होती है। रीहैश फ्रॉम वन लोकेशन ऑक्यूपाई अ ब्लॉक ऑफ स्लॉट्स। ओवरफ्लो एरिया, यही जो अभी हमने ऊपर एग्जांपल किया, आप इसको कह सकते हैं ओवरफ्लो एरिया। ये हमारे पास प्राइमरी एरिया आ जाता है, ये हमारे पास ओवरफ्लो एरिया आ जाता है बस। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, लेक्चर नंबर 37, इंडेक्सेस एंड इंडेक्स क्लासिफिकेशन। इन द प्रीवियस लेक्चर डिस्कस द हैशिंग एंड क्लिएंट हैंडलिंग। अब इंडेक्स क्या होता है, आप सबको पता है कि इन अ बुक द इंडेक्स इज द अल्फाबेट लिस्टिंग ऑफ द टॉपिक्स along with the page number where the topic appears the idea। के अब आई थिंक ये हमारे पास 270 नंबर पे आई है हमारा चीज़, जो मतलब हम पढ़ रहे हैं लेक्चर, हम यहाँ पे लिखते हैं 1। अब क्या बात कर रहे थे, इंडेक्स। अब मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। इंडेक्स की बात कर रहे थे कि जो लेक्चर्स हैं, ये देखें लेक्चर्स हैं, इसकी हेडिंग क्या है, किस नंबर पे हैं, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें बताई जा रही है, हमारे पास आ जाती है इंडेक्स। जैसे उन्होंने बताया था 270, ये आप चेक कर सकते हैं कि अल्फ़ाबेट इंडेक्स और उसका अलोंग द पेज नंबर क्या है, उस टॉपिक अपेयर्स क्या है, आइडिया क्या है, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती है इंडेक्स में। डज नॉट हैव अ यूनिक आईडी, सर्च इज की नॉट सेम ऑफ द की, मतलब हम यहाँ से हम पता करा सकते हैं कि कौन सा लेक्चर किस जगह पर है, कौन सा टॉपिक कहाँ पे है और किस लेक्चर की कितनी टाइप्स हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ इंडेक्स में शो कर देते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ी सी इन्होंने एग्जांपल करवाई है कि एक हमारे पास एम्प्लॉय टेबल है, ये एम्प्लॉय की आईडीज़ हैं, ये उनके नेम है, ये उनका मिनट्स है, ये उनके इन नेम है, और ये उनकी जॉब आईडी और जॉब लेवल वो अभी नहीं लिखे। तो इस तरह हम इंडेक्स ऑफ एम्प्लॉय आईडी के ज़रिए हम उनका पता कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर वो हैं मतलब। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। प्राइमरी की, यूनिक की, इंडेक्स क्लासिफिकेशन। इंडेक्स क्लासिफिकेशन में हमारे पास आ जाती हैं क्लस्टरिंग वर्सेस अनक्लस्टर्ड इंडेक्सेस, सिंगल की, कंपोजिट इंडेक्सेस और 3 बेस इन्वर्टेड फाइल्स पॉइंटर। अब हमारे पास सबसे पहले आ जाती है प्राइमरी की। प्राइमरी की आपको पता है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल अ टेबल विद द प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स बीइंग यूज्ड टू स्टोर एन ऑर्डर अरे, ऑर्डर अरे में हम उनको स्टोर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती है। प्राइमरी की वैसे भी जो फर्स्ट की होती है हमारे पास उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। सेकंड की, यूजर ऑफन नीड टू एक्सेस द डाटा, जो डाटा को एक्सेस करें द बेसिक नॉन की एंड नॉन यूनिक एट्रीब्यूट्स। द सेकंड की लाइक स्टूडेंट का नेम आ गया, प्रोग्राम नेम आ गया, स्टूडेंट के एनरोल आ गए और वो किस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये सारी चीज़ में इसमें हमारे पास आ जाती है। सिक्वेंशली सर्च आ जाता है। शॉर्ट सिक्वेंशियल सर्च मतलब हम उनको सीक्वेंस में सर्च कर सकते हैं। शॉर्ट ऑन द बेसिक नेम मतलब नेम हमने बस थोड़ा सा बताना और वो हमें उसको सर्च करके हमारे सामने रख देगा कि कौन से सेमेस्टर में है, कौन सा कोर्स कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ जाती। क्रिएट इन्होंने किया है ये, तो इसमें सिर्फ हमने यही बताया था इंडेक्स क्या है, इंडेक्स की क्लासिफिकेशन। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। 36 एंड 37 मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।